नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। नागौर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदेश सरकार पर बोला जुबानी हमला। चोरों द्वारा सीएम के भाई की खाद बीज दुकान पर चोरी का प्रयास, मेडिकल दुकान में लगा ली सेंध। बाबा रामदेव मेले में शहरवासियों ने यात्रुओं की सेवा में बिछाए पलक पावड़े, रविवार को है बाबे की बीज। जोधपुर के तीनों सरकारी अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अस्पतालों में लगे गंदगी के ढेर। बाड़मेर का शातिर अपराधी को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चाकू सहित किया गिरफ्तार। कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद शनिवार शाम को फिर बरसे बादल, गर्मी से मिली निजात। और अब खबरें विस्तार से। नागौर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की नकारा और भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है। राजस्थान भारत के बदलते हुए परिदृश्य में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके और देश का ग्रोथ इंजन बन सके, इसके लिए राजस्थान में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। शनिवार को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखावत ने गहलोत सरकार को महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करने, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेरा। जोधपुर के पावटा चौराहे पर अनुपम कृषि नाम की खाद बीज की दुकान में शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। खास बात यह है कि यह दुकान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत की है और मुख्यमंत्री का चुनाव कार्यालय भी यही लगता है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि तड़के गश्त खत्म होने के बाद चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने लगिए व लोहे की रॉड जैसी चीज से शटर को बीच में से ऊपर कर दिया, लेकिन अंदर कांच का दरवाजा भी होने से वह चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद चोर पावटा चौराहे से महामंदिर के रास्ते बाई ओर तुलसी मेडिकल पहुंच गए। उन्होंने वहां सफलता हासिल कर ली चोरी करने में। चोरों ने शटर तोड़कर अंदर रखी नकदी पर हाथ साफ कर लिया। यह दुकान भी जोधपुर नागौर मुख्य चौराहे पर स्थित है। 7:30 बजे मेरे पड़ोसी का फोन आया कि आपका शटर किसी ने लगिया डाल के ऊपर कर दिया है और चोरी की वारदात लग रही है मुझे। तो मैं और पिताजी आए, मेडिकल स्टोर है पावटा के तुलसी मेडिकल। तो फिर हमने मामले थाने में सूचना दी। वहाँ से हमको बोला गया कि आप चेतक पे इन्फॉर्म करिए, कमिश्नरेट का नंबर है उसको इन्फॉर्म किया। तो वहाँ से भी कांस्टेबल आए और मामले थाने से भी कांस्टेबल वगैरह आते गए, हेड कांस्टेबल। और फिर हमने शटर ऊपर करने की वापस कोशिश की और अंदर जाके देखा तो पूरा गल्ला बिखरा हुआ था। उसके अंदर एक भी नोट नहीं था। लगभग 11-12 हज़ार रुपये जो खुले होकर रखे हैं, 10 की गाड़ी है, 50 की गाड़ी है, 1500-2000 रुपये, 200 के नोट। और इसके अलावा मेडिकल में कुछ और कोई सामान लेके गए? सामान तो हमको सुरक्षित लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आगे तो देखेंगे तो ध्यान बढ़ेगा। बाकी प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि भाई गल्ला पूरा साफ कर दिया गया। आपका नाम और ये घटना हुई है तो बहुत। आपका नाम? तनुज परिहार है। राजकीय रेलवे पुलिस जोधपुर ने शुक्रवार रात में एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया है। वह संभवतः किसी चोरी या बड़ी वारदात की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी और डकैती के प्रकरण सामने आए हैं। थानाधिकारी महेश श्रीमाली ने बताया कि जीआरपी अधीक्षक पूजा अवाना, उपाधीक्षक गौतम कुमार जैन के दिशा निर्देश पर संदिग्ध लोगों की धरपकड़ करते हुए शुक्रवार की रात को एक संदिग्ध युवक दीपाराम पुत्र भूपाराम जाट को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से चाकू बरामद किया गया। वह मूल रूप से दोरीमन्ना बाड़मेर का रहने वाला है। थानाधिकारी श्रीमाली ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही पुलिस थाना शिव जिला बाड़मेर में एक प्रकरण डकैती, पुलिस थाना जीआरपी बाड़मेर पर एक प्रकरण लूट, पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण पर एक डकैती व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाड़मेर पर 9 प्रकरण चोरी व नकबजनी के दर्ज है। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस का मोस्ट वांटेड है। हमारे एसपी श्रीमती पूजा अवाना मैडम और सीओ गौतम जैन के निर्देशानुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रामदेवरा का मेला चल रहा है और उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। श्रद्धालुओं के जो है ट्रेनें भी जो है मतलब पूरी भरी हुई आ रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए चोरों को भी जो है इस समय अच्छा मौका मिल जाता है और वो इनके साथ बदमाशी, चोरी वगैरह करते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे द्वारा विशेष अभियान और सतर्कता बरती जा रही है और उसी के दौरान जो है कल रात में जो है एक बदमाश दीपाराम पुत्र भूपाराम जाति जाट 25 साल
गेनानियों का तला दूधू पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का रहने वाला है, जिसके पूर्व में 2 तो डकैती के मुकदमे हैं, 2 SC/ST के हैं और 9 मुकदमे जो है नकबजनी और चोरी के हैं। तो वो व्यक्ति जो है उस शख्स दूसरों की जेबें टटोलता हुआ इस तरह से पाया गया। तो जब उसको चेक किया तो उसके पास एक धारदार चाकू जो है नुकीला मिला, जिस पर उसके खिलाफ 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके और उसको जेसी करवाया गया है। शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में मरुधरा इंडस्ट्रीज में आई बैंक ऑफ बड़ौदा में किन्हीं ग्राहकों द्वारा 500-500 के 6 जाली नोट जमा करवा दिए गए। नोटों की जांच के बाद पता लगा कि वह नकली है। इस पर अब बैंक की तरफ से सरदारपुरा नोडल थाने में इस बाबत केस दर्ज करवाया गया। सरदारपुरा पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा मरुधरा इंडस्ट्रीज के विकास कुमार बैरवा की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि जुलाई 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में बैंक में जमा हुए नोट में 6 नोट 500 के नकली पाए गए, यानी 3000 के नोट किन्हीं शख्स द्वारा नकली जमा करवा दिए गए। नोटों की जांच में पता लगा कि यह नकली है। इस पर अब केस दर्ज करवाया गया है। सरदारपुरा थाना पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। मसूरी स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर में दर्शन के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। मेले के उद्घाटन के साथ ही यहां से जाने वाले पैदल संघों की रवानगी भी शुरू हो गई है। बाबा की बीज रविवार को है। इधर शहर वासियों ने यात्रियों की सेवा के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। आज हिंदू सेवा मंडल का यात्रियों के सेवा, मेडिकल और भोजन पानी को लेकर शिविर आयोजित किया गया, जो कि 25 सितंबर तक जारी रहेगा। मंडल के उप प्रधान लक्ष्मीचंद किसनानी ने बताया कि यात्रियों की सेवा के लिए यह कैंप लगाया गया है, जो कि 25 सितंबर तक जारी रहेगा। रोजाना 4 से 5 हजार यात्री आ रहे हैं। यात्रियों को मेडिकल की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। पीपा क्षेत्रीय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि 17 सितंबर को बाबा की बीच पर आज सुबह रुद्राभिषेक के बाद सुबह 4:15 पर श्रृंगार के साथ 108 ज्योत से महाआरती की जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे मंदिर में ध्वजारोहण भी किया जाएगा। रामदेव मेला आज 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक प्रसादी चालू की गई है, जिसमें व्यवस्था टेबल कुर्सी पे बैठा के यात्रियों को प्रसाद जिमाना है और हम सब हिंदू सेवा मंडल के कार्यकर्ता सब इसमें शामिल हैं और करीबन रोज के 4-5 हजार आदमी प्रसादी जिमेंगे। अच्छा, भोजन के अलावा और भी कोई सुविधा है? पानी की सुविधा है और ये अपने बाहर कैंप की सुविधा है और मेडिकल की सुविधा है। अपना परिचय? लक्ष्मीचंद किसनानी, उप प्रधान हिंदू सेवा मंडल। हिंदू सेवा मंडल पिछले 70 वर्षों से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बाबा रामदेव मेला यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा शिविर कैंप और यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा है हिंदू सेवा मंडल का। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हिंदू सेवा मंडल द्वारा सेवा शिविर लगा हुआ है। जिन यात्रियों की जेब पड़ जाती है, जिनको गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए टिकट कराकर हिंदू सेवा मंडल उनकी व्यवस्था करता है। शीतल जल की व्यवस्था कर रखी है हिंदू सेवा मंडल ने। यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, बैठाकर जिमाने की व्यवस्था की गई, जिसमें हमारे हिंदू सेवा मंडल के 30-40 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मेरा नाम राकेश गौड़, संस्कार मंत्री हिंदू सेवा मंडल। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज से संबंधित तीनों मुख्य चिकित्सालयों मथुरा दास माथुर, महात्मा गांधी व उमेद अस्पताल में आज सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल रखी जाकर धरना दिया गया। राजीव गांधी सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि सफाई कर्मी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया गया तो उन्हें चिकित्सा समूह द्वारा मांगों का शीघ्र निपटाने की बात की, मगर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। काफ़ी समय से MDM हॉस्पिटल, उमेद, MGH, महात्मा गांधी में सफाई कर्मचारी को लेकर शोषण की कई शिकायतें आ रही लंबे समय से और हमने कई बार इनको ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं की गई। और इससे पहले भी MDM की हड़ताल की गई थी। उस हड़ताल में हमारे बीच वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा भाई 4 दिन मांगा हमसे, 4 दिन के अंदर इन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे आपको। 4 दिन के बाद भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो आज भी सफाई कर्मचारियों का रोष व्यक्त कर रहे हैं और ये सभी सफाई कर्मचारी सफाई का बहिष्कार कर रहे हैं
और लंबे समय से कोई काम करे, सब कोरोना काल में इन्होंने काम किया और राजस्थान सरकार द्वारा इनकी घोषणा की गई थी कि इनको संविदा पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उस विषय में हमने एमडीएम हॉस्पिटल मथुरा एमजीएच उमेद में सुप्रिटेंडेंट साहब से बात की। मैं कोई इनकी एक जिन्होंने कोरोना काल वगैरह में सेवा दी उनकी आप एक अलग से लिस्ट जारी करो और आप अपनी सील लगा के उन आदमियों को बताए कि भाई ये इन्होंने काम किया है, और ताकि वो लिस्ट आगे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाए और जिन्होंने उस समय कोरोना काल में सेवाएं दी उनका नियुक्ति दी जाए और उनका फ़ायदा हो। और लंबे समय से ये इनका शोषण तो हो ही रहा है, इनका पीएफ वगैरह का भी है इशू। आज ये सब पेमेंट को लेकर बैठे थे कई जने, तो पेमेंट तो सही ठेकेदार बोलता रहे, कई जन पूछा कि डलवा भी दिया है और बाकी का वो कह रहे कोई टेक्निकल इशू की वजह से का और भी डलवा देंगे पेमेंट। अभी आगे क्या है आपका? अब आगे सभी सफाई कर्मचारी यही चाहते हैं कि भाई हमने कोरोना काल में भी सेवा दी है और लंबे समय से हम काम कर रहे हैं, तो हमें सरकार कम से कम संविदा पद पर यहाँ नियुक्ति दे। तो अभी एक प्रेस नोट जारी हुआ था, अखबार में खबर भी छपी थी, जिसमें आपको 15 तारीख तक 3 दिन का कुछ का समय मांगा था, उसके ऊपर क्या कहोगे? कोई प्रेस नोट आया आगे से? प्रेस नोट ऐसा वो कोई लिखित नोट आदेश है? कोई नहीं आदेश आया, लिखित में खाली उन्होंने बताया, मौखिक लिए बताया। तो मैंने भी पूछा तो भाई आप जयपुर जाके आए, वार्ता की आपने, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ? लिखित में कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहते भाई सरकार ने हमारी बातें मान ली। मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई बातें मानी गई वहाँ पे, किसी प्रकार की कोई बातें नहीं मानी गई। वो खाली एक भ्रम फैलाने के लिए वो अखबार में दे दिया। अगर बातें नहीं मानी गई तो एक हड़ताल लगातार रहेगी, इसमें कुछ संशोधन? प्रशासन को हमने सूचना दे दी और लगातार सूचित कर रहे हैं कि अगर आप सफाई कर्मचारियों की उचित मांगों को समय पर पूरा नहीं करोगे तो जितने भी हॉस्पिटल है तमाम बहिष्कार रहेगा या 2 घंटे का ही चलेगा? नहीं, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे सभी। जोधपुर केंद्रीय कारागृह में आज बंदियों की आंखों की जांच नेत्र विशेषज्ञ द्वारा की गई। लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में यह शिविर आयोजित किया गया। कैंप का शुभारंभ सुरेंद्र सिंह सांधु व पूर्णिमा गौड़ सचिव व अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेट्रो व जिला द्वारा किया गया। शिविर में 200 बंदियों की आंखों की जांच की गई। लॉयंस क्लब के चिकित्सा दल डॉक्टर LC सिंघवी, नेत्र चिकित्सक रमेश कुमार, विनोद कुमार द्वारा बंदियों की आंखों की जांच की गई। दवा वितरण के साथ ही नजर के चश्मा बनाने के लिए कंप्यूटराइज मशीन से चेक कर नंबर भी दिए गए। क्लब द्वारा बंदियों की आंखों की नजर के चश्मे उपलब्ध करवाए गए। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी RK ओझा, राजेश अग्रवाल, संदीप सोनी आदि मौजूद रहे। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह द्वारा अतिथियों व आयोजनकर्ताओं का सम्मान व आभार व्यक्त किया गया। जन सेवा संस्था द्वारा मथुरादास माथुर अस्पताल के सेमिनार हॉल प्रशासनिक खंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नर्सेज और स्टाफ द्वारा उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित ने बताया कि नर्सेज और स्टाफ द्वारा ही यह रक्तदान किया गया। इसमें 200 यूनिट से ज्यादा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। संस्था अध्यक्ष सीमा जोशी ने बताया कि शिविर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, समाज सेवी जसवंत सिंह कछवाहर, डॉक्टर अरविंद माथुर, अरविंद मालवीय आदि ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। शिविर को सफल बनाने में विपिन पुरोहित, रविंद्र गुप्ता, गोपाल व्यास, किशन स्वरूप माथुर, लोकेंद्र, प्रीतम कुमार, नरेंद्र राठौड़, पवन जांगीर, नंदा बोहरा, विमलेश घोष आदि ने सहयोग किया। ये आज हमारे अस्पताल के ही जो जितने भी नर्सिंग अधिकारी है, लैब टेक्नीशियन है, जितना हमारी टीम है, उन्हीं की एक संस्था है जो जन सेवा काम करती है। उन्हीं ने आज अपने ही स्वयं के द्वारा ब्लड डोनेशन करवा कर ये एक कैंप लगवाया, जिसमें करीब 200 यूनिट के आसपास ब्लड एकत्रित होने की संभावना है। और ये हमारी MDM की ब्लड बैंक को ही दिया जाएगा और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनके काम आएगा। इसके लिए मैं अस्पताल की तरफ से इस पूरी संस्था को धन्यवाद देता हूँ और इसके मुख्य विपिन जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सारे रक्तवीरों का और हमारे हौसला अफजाई के लिए जो मंत्री महोदया जसवंत जी, अरविंद सर, चैन सिंह जी और जितने भी हमारे माननीय गेस्ट यहाँ पधारे उनका भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने श्री पीपा क्षत्रिय समस्याति सभा ट्रस्ट के सहयोग से मसूरी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सैकड़ों जातरुओं को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और DCP पश्चिम गौरव यादव के सानिध्य में जरूरत की सामग्री वितरित की। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सत्यमेव जयते परिवार ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए
देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले बाबा रामदेव के यात्रियों की सेवा और सहयोग के उद्देश्य से अपने दायित्व को निभाया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और विशिष्ट अतिथि डीसीपी गौरव यादव के साथ मिलकर सत्यमेव जयते परिवार के पदाधिकारियों और सदस्यों ने यात्रियों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबावी क्षेत्र से प्रदेश में मानसून सक्रिय हो उठा है। शुक्रवार की रात को मारवाड़ में अच्छी बारिश होने के साथ आज सुबह मौसम खुशनुमा बना रहा। दिन में धूप खिलने के साथ ही उमस भी बनी रही, मगर शाम आते आते फिर बदरा बरस पड़ी। शनिवार की शाम को शहर में तेज बारिश हुई। आसमान में गिरी काली घटाओं ने रिमझिम फुहारों के बीच एक बार मूसलाधार बारिश की, मगर वह कुछ देर बाद थम गई। शहर में रात को हुई बारिश से सड़कों पर अब भी पानी भरा पड़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की बात की है। साथ ही कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। शाहजहांपुर कुतीना ग्राम पंचायत के हरियाणा सीमा से सटे कांकर गांव के इष्ट देव बाबा जिंदा पीर के वार्षिक मेले पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में शनिवार को महिला कबड्डी प्रतियोगिता में सोनीपत की टीम केलंगा की टीम को हराकर चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम सोनीपत को 31,000 रुपए व उपविजेता केलंगा टीम को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर गिरिराज यादव, पार्षद संदीप यादव, स्थानीय सरपंच रविंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। जिला कोटपुतली बहरोड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। आज बहरोड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव ने परिवर्तन यात्रा में आने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर शानू यादव प्रदेश सह संयोजक महिला मोर्चा प्रशिक्षण बीजेपी राजस्थान व सचिव संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जगराना ने आज बहरोड विधानसभा में चौपाल जनसंपर्क किया। डॉक्टर शानू यादव ने सभी क्षेत्रवासियों को 22 सितंबर को बहरोड परिवर्तन यात्रा पहुंचने पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सफल बनाने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर शानू यादव ने गांव में महिलाओं, पुरुषों व नौजवानों को पीले चावल बांट करके निमंत्रण दिया और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। ग्रामीणों ने गांव की चौपाल पर पहुंचने पर शानू यादव का फूल माला व शॉल भेंट कर व फलों से तोलकर सम्मान किया। का संकल्प लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी गांव की चौपाल पर मैं पहले भी पहुंची हूं और मुझसे पहले भी बहुत से नेता आए होंगे। बहरोड की स्थिति से हम सब अवगत हैं। किस प्रकार की आज हमारे बहरोड की स्थिति है, क्या दुर्दशा हो चुकी है, उससे हम सब अवगत हैं। बस आपको फिर से याद दिलाने आई हूं कि अब हमारे पास मौका है परिवर्तन लाने का। हमारे पास मौका है हमारे क्षेत्र, हमारे बहरोड को बचाने का। इसीलिए जो 5 साल हमने खून के आंसू रोए हैं, जो 5 साल हमारे क्षेत्र ने भोगा है, हमारा क्षेत्र आज जो अपराध के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, गुंडागर्दी में, बेरोजगारी में आज जो नंबर 1 पर पहुंच गया है, अब वक्त आ गया है परिवर्तन का। 5 साल पहले जब विधायक चुनाव के लिए आपके समक्ष आया था तो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी थी आपके बीच में, हमारे बीच में, रोया था, गिड़गिड़ाया था और बड़े बड़े मुद्दे लेकर आया था। मुद्दे थे हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को स्थानीय कंपनियों में रोजगार दिलाना। मुद्दा था हमारे बहरोड को जिला बनाना। मुद्दा था हमारी माताओं बहनों को पानी की परेशानियां दूर करना, हर घर नल पहुंचाना, पानी पहुंचाना। मुद्दा था प्रशासन को, पुलिस को सही जगह पर रखना, सही ठिकाने पर लगाना। लेकिन हम सब जानते हैं पूरे 5 साल बीत चुके हैं। ये मुद्दों को तो छोड़ो, जो भी काम, जो भी योजनाएं हमारे लिए केंद्र सरकार द्वारा आई है, उन योजनाओं को भी हम तक नहीं पहुंचने दिया गया। आए दिन हम मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुनते हैं कि जो योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन हो गया, हमारे बच्चों को लेकर खेल किट का वितरण हो गया, इन योजनाओं में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मैं मेरी माताओं बहनों को बताना चाहती हूँ कि आज आप पानी के लिए इतनी परेशान है, बूंद बूंद के लिए परेशान है, और केंद्र सरकार की योजना थी जिसमें हर घर नल पहुंचे, हर घर पानी पहुंचे, उसमें भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, उसमें इतना बड़ा घोटाला किया गया है। 2 डिग्री के सेकंड खराब जो है पाइप, उसको उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे बच्चों के नाम पर जो ये इतनी बड़ी बड़ी दौड़ लगाई जाती है, उन बच्चों के भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे क्षेत्र में नशा इतना बढ़ गया है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सूखा नशा हो। अगर हमने अभी परिवर्तन नहीं लेकर आए, अगर अभी हम नहीं जागे, सजग नहीं हुए और इन
उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे युवा बर्बाद हो जाएंगे, हमारा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, हमारा बहरोड बर्बाद हो जाएगा। पिछले इतने वर्षों से हमने जो भी हमारे बहरोड आया ये सोचकर उनको मान सम्मान दिया कि अतिथि है, मेहमान है, शायद आएंगे तो हमारे बहरोड का भविष्य सुधारेंगे, आएंगे तो हमारे बहरोड का विकास करेंगे। लेकिन हमने देखा कैसे 5 साल हो चुके हैं, जब भी बात आई बहरोड की, बहरोड के भविष्य की, मुंडावा थाना क्षेत्र के ग्राम पदमाड़ा खुर्द में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलसने से दंपति की मौत हो गई। अलवर शहर के तुलेड़ा क्षेत्र के रहने वाले दंपति भीम सिंह अपनी पत्नी गोटी के साथ बाजरे की कटाई कर रहे थे। वहीं उनके समीप में बैठा एक बेटा भी झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मामला दोपहर करीब 1 बजे का है। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नागौर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदेश सरकार पर बोला जुबानी हमला। चोरों द्वारा सीएम के भाई की खाद बीज दुकान पर चोरी का प्रयास, मेडिकल दुकान में लगा ली सेल। बाबा रामदेव मेले में शहरवासियों ने यात्रियों की सेवा में बिछाए पलक पावड़े, रविवार को है बाबे की बीज। जोधपुर के तीनों सरकारी अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अस्पतालों में लगे गंदगी के ढेर। बाड़मेर का शातिर अपराधी को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चाकू सहित किया गिरफ्तार। कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद शनिवार शाम को फिर बरसे बादल, गर्मी से मिली निजात। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।